चमकी चिड़िया सुबह अपने घोंसले में अंगड़ाई लेते हुए जागी ही होती है कि तभी बगल की डाल पर बैठी उसकी माँ बेला उसके सर पर जोर से मारते हुए बोलती है। उठ गई तू? अरे हम पंछी अपनी चहचहाहट से इंसानों को जगाते हैं, लेकिन तू तो अलसाई हुई अपने घोंसले में पड़ी है। तेरी सारी सखियाँ कब से दाना लेने के लिए फुर्र हो गई। चल अब तू भी उठ जा और फटाक से फुर्र हो जा। ओ माँ, इतना सुहाना मौसम हो रहा है और हवाएं भी मस्त चल रही है। ऐसे मौसम में दाने चुगने नहीं, सैर करने जाना चाहिए। हाँ, जब तू सैर करके लौटेगी तो तेरी भूख मिटाने के लिए दाने तो आसमान से टपकेंगे नहीं। तो जाकर पहले पेट पूजा के लिए दाने चुग कर ला। सैर करने की बाद में सोचना। अपनी माँ के बहुत कहने पर ना चाहते हुए भी चमकी को दानों की तलाश में उड़ान भरनी ही पड़ती है और वो एक खुले मैदान में जा पहुँचती है। उसे एक जगह पर बहुत सारे दाने इकट्ठे दिखते हैं और वो खुद से बोलती है। अरे क्या बात है, इतने सारे दाने, वो भी एक जगह। चमकी, तेरी तो किस्मत चमक गई। इनको चुरा लिया तो कम से कम आज दाना चुगने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले कि कोई आए अपना काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वो इकट्ठे पड़े दानों के पास जाती है और उन्हें अपने पंखों से एक तरफ करने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे कोई दाने चुराता ना देख ले, इसीलिए वो घबराकर साइड किए दानों पर एक बड़ा सा पत्ता रखकर उसे ढक देती है। तभी वहाँ उड़ती हुई मुनमुन चिड़िया आती है और बोलती है। ओ, तो यहाँ इकट्ठे किए थे मैंने दाने, पर दाने इतने कम कैसे हो गए? अरे मुनमुन, तुम यहाँ दाना चुगने आई हो क्या? नहीं, अपने इकट्ठे किए हुए दाने लेने आई हूँ। सुबह से इतनी मेहनत कर इतने सारे दाने चुगे थे मैंने। नदी से पानी पीकर लौटी हूँ तो आधे से ज्यादा दाने गायब है। बताओ, तुमने देखे हैं क्या? मैंने नहीं, तो मैं तो अभी अभी आई हूँ यहाँ पर। तो फिर क्या मेरे दाने चोरी हो गए? कौन चुरा ले गया उन्हें? अब मैं क्या करूँगी? अरे फालतू का रोना रोने से क्या फायदा? जितने दाने हैं उनको ही खा लो, वरना ये भी कोई चुरा ले जाएगा। चमकी की ये बात सुनकर मुनमुन जल्दी जल्दी बचे हुए दाने खाकर उड़ जाती है और उसके जाते ही चमकी पत्ते में छुपाए चोरी किए दानों को आनंद लेकर खाने लगती है। चमकी एक मनमौजी चिड़िया थी जो बाकी चिड़ियाओं की तरह मेहनत से काम करने की जगह चोरी करना पसंद किया करती थी। वो कोई पैदाइशी चोर नहीं थी, बस उसे चोरी करने में मजा आता था। उसकी इस आदत का पता जंगल में किसी को भी नहीं था। एक दिन जब वो अपनी सखियों के साथ खेल रही होती है, तभी उसकी नजर मिंकी चिड़िया के मोती वाले हार पर पड़ती है और वो बोलती है। मिंकी, ये तेरे गले में क्या चमक रहा है? हाँ मिंकी, क्या है ये? मुझे नहीं पता, पर माँ कहती है ये मोतियों का हार है जो उन्हें एक पेड़ के नीचे मिला था। मुझे इसकी चमक बहुत भा गई तो मैंने पहन लिया। अरे बुद्धू मिंकी, अगर तुम इसे पहनकर खेलोगी तो ये गिरकर टूट सकता है। मेरी माँ तो इसे उतारकर उस पेड़ के बगल में रख दे। हाँ, चमकी सही कह रही है। नहीं, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी, अभी इसे उतार कर रख देती हूँ। इतना कहकर वो उस हार को एक पेड़ के पास रख देती है और खेलने लगती है। तभी चमकी मौका पाकर उस हार को चुराकर उड़ जाती है। खेल खेल में मिंकी को भी हार उठाना ध्यान नहीं रहता और वो भी अपने घोंसले में लौट जाती है। वही हार लेकर जब चमकी घोंसले में आती है तो उसकी माँ बोलती है। अरे चमकी, तुझे ये चमकता हुआ हार कहाँ से मिल गया? कहीं से भी मिला हो, पर अब ये चमकी का है। देखो, अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? अरे इसकी चमक से क्या तू अपना रूप चमकाएगी? अरे ये आलतू फालतू बातों से अपना ध्यान हटाकर अपना घोंसला बनाने में ध्यान क्यों नहीं देती? वो सीख लेना। ओहो माँ, हमेशा दाने ले आ,
दिन के चुगले, अब घोंसला बनाना सीख। इसके अलावा भी कुछ कह दिया करो ना। इन सब कामों को छोड़कर बाकी की मटर गश्ती तो तू फ्री में करती रहती है, और तूने बताया नहीं कि ये तू कहाँ से लेकर आई है। ये तो बातें भूलती ही नहीं। अब इन्हें क्या बोलो कि ये मैं मिनकी से चुरा कर लाई हूँ। वो मुझे जंगल की सैर पर जाना है, आकर बताती हूँ। अरे पर कहाँ उठ चली, सुन तो। बेला की बात को अनसुनी करके चमकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोते रोते मिंकी बेला के पास आकर बोलती है, काकी काकी, चमकी कहाँ है? वो तो जंगल की सैर करने गई है, पर तुम रो क्यों रही हो? काकी, कल खेलते वक्त मेरी माँ का दिया हार मुझसे खो गया और वो मुझे अब कहीं नहीं मिल रहा। मैंने नदी किनारे देख लिया, जो मिला उससे पूछा भी, लेकिन मेरा हार नहीं मिला। वो हार बहुत चमकीला था, मुझे तो लगता है वो चोरी हो गया। चमकीला? कल चमकी भी कोई चमकीला हार लेकर आई थी, कहीं वो मिंकी का हार तो नहीं? मिंकी, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी मिंकी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उधर शाम के समय चमकी फूलों से सजा कोयल का घोंसला देखती है, जिसमें उस समय कोयल नहीं होती। तभी चमकी दाएं बाएं नजरें घुमाती हुई उसके घोंसले से कुछ फूल चुराकर अपने पंजों में दबाकर अपने घोंसले में चली आती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अब ये फूल कहाँ से चुरा कर लाई चमकी? चुरा कर? अरे माँ, क्यों मजाक करती हो? मैं आपको चोर नजर आती हूँ क्या? अच्छा, तो ये फूल तुझे कहाँ से मिल गए? ऐसे फूल अपने जंगल में तो नहीं खिलते, सच सच बता। माँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा, तो तूने जो चमकती चीज कल चुराई थी, उसे ढूंढते हुए मिंकी यहाँ आई थी, तूने उसका हार चुराया है ना? माँ को तो मेरे चोरी करने के बारे में पता चल गया, मैं क्या करूँ? मैंने वो हार चुराया नहीं है, वो तो मिंकी ही उसे छोड़कर चली गई थी, तो मैंने उसे उठा लिया। बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक तो चोरी की, ऊपर से तूने झूठ बोला। अब तक तो तूने जो किया सो किया, लेकिन आगे से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर तूने अब चोरी की तो मैं तुझे घोंसले में रहने नहीं दूंगी, ना ही तुझे दाना दूंगी, और भूख से तड़पती रहना फिर। उसके इतना कहते ही चमकी वो चुराया हार और फूल फेंक देती है। समय बीतता है। एक दिन काकू कौआ अपनी चोंच में एक कीड़ा दबाए उड़ रहा होता है। तभी डाल पर बैठी चमकी की पैनी नजर उस कीड़े पर पड़ती है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे काकू भैया, सुनो तो जरा। हाँ चमकी, बोल क्या हुआ? जैसे ही काकू बोलने के लिए अपनी चोंच खोलता है, वो कीड़ा उसकी चोंच से छूटकर जमीन पर आ गिरता है और चमकी उसे अपने पंजों में दबा लेती है। तभी काकू बोलता है, अरे बोल भी चमकी, क्या कह रही थी? मैं क्या कहूँगी? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। अरे तो फिर मुझे आवाज क्यों लगाई? वो कुछ नहीं, आप अच्छा उड़ रहे हो, ऐसे ही उड़ते रहो, बहुत दूर तक जाओगे। ये चमकी भी ना फोकट में टाइम खोटी करती है। इतना कहकर काकू वहाँ से चला जाता है और चमकी उस कीड़े को चोंच में उठाए खा जाती है और कहती है, अरे वाह चमकी, तूने तो खुलेआम कीड़ों की चोरी भी कर ली और काकू भैया को पता भी नहीं चला। तभी काकू उड़ते हुए एक पेड़ के पास जमीन पर जाता है, जहाँ मिनकी, मुनमुन और किंकी कोयल से बात कर रही होती है। क्या किनके, तुम्हारे घोंसले से कोई फूल चोरी कर गया? पर कैसे? यही तो मैं समझ नहीं पा रही। बताओ, फूल की चोरी भी कोई करता है क्या? अब तो अपने घोंसले को सजाना भी पाप हो गया है। पता है, ऐसे ही एक बार मेरे इकट्ठे किए हुए दाने भी कोई चुरा कर ले गया था। क्या मतलब? तुम तीनों का कुछ न कुछ चोरी हुआ है। तुम्हें पता है, अभी मैं अपनी चोंच में एक कीड़ा लेकर आ रहा था, पर रास्ते में चमकी से मिलने के बाद वो कीड़ा मेरी चोंच में था ही नहीं। कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गया? क्या कोकू, तुम भी कैसी बात करते हो? दालों से कीड़े खाते खाते कहीं बांग का पत्ता तो नहीं चबा लिया तुमने? वैसे मेरे जैसे तुम दोनों के साथ भी चोरी हुई, तो चमकी का अभी कुछ चोरी हुआ है क्या? नहीं तो चोरी होता तो वो हमें जरूर बताती। तो क्या पता उसने ही दानों और हार की चोरी की हो और फिर कोकू का कीड़ा भी उससे मिलने के बाद ही गायब हुआ।
उनकी ये सभी बातें दूर पेड़ पर बैठी चमकी भी सुन रही होती है और बोलती है, ये किनके भी ना हमेशा से शक की रही है। इसके घोंसले के तो सारे फूल चुरा लेने चाहिए थे मुझे। कभी नहीं, चमकी हमारी दोस्त है, वो चोरी नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ, मिनकी सही कह रही है। चमकी हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी, चाहे जो हो जाए। ये लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैंने इनके साथ चोरी कर कर कितना गलत किया, लेकिन अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तभी वो उड़कर उनके पास जाती है और मिनकी मुनमुन को गले लगा लेती है और तीनों खुशी खुशी आसमान की तरफ उड़ जाती हैं।